18वें लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर सियासत गर्मा गई है। देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। एनडीए की ओर से ओम बिरला जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक की तरफ से के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया है। दरअसल विपक्षी डिप्टी स्पीकर के पद पर अड़ गया था। विपक्ष ने पहले भी कहा था कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो वो भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। शुरुआत में खबर थी कि लोकसभा स्पीकर को लेकर एनडीए और विपक्ष के बीच सहमति बन गई और ओम बिरला एक बार फिर स्पीकर पद संभालेंगे। लेकिन संसद पहुंचने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बयान पर सियासत गर्मा गई। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के पास राजनाथ सिंह का कॉल आया था। उन्होंने कहा था कि स्पीकर पद पर विपक्ष को समर्थन करना चाहिए और एक राय बनानी चाहिए। हमने कहा कि हम स्पीकर का समर्थन करेंगे लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल बैक करेंगे लेकिन वो कॉल अभी तक नहीं आया। मोदी कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलेगा तभी हम समर्थन करेंगे। राहुल के इस बयान के बाद स्पीकर पद को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच असहमति साफ नजर आई। इस बीच ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन कर दिया। उधर इंडिया ब्लॉक ने के सुरेश को स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाया और उन्होंने भी अपना नामांकन किया। इससे पहले एनडीए की तरफ से स्पीकर चुनाव के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश की गई और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं से बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अलग अलग नेताओं से मुलाकात की और फोन पर बातचीत की। सूत्रों का कहना था कि स्पीकर के नाम पर विपक्षी दलों के साथ सहमति बनती तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष दिया जा सकता है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि डिप्टी स्पीकर पद नहीं दिया जा रहा था इसलिए बात बिगड़ गई। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश भविष्य की ओर देख रहा है। आप अपनी खामियां छिपाने के लिए अतीत को ही कुदेरते रहते हैं। बीते 10 सालों में 140 करोड़ भारतीयों को आपने जो अघोषित आपातकाल का आभास करवाया उसने लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचाया है। पार्टियों को तोड़ना, चोर दरवाजे से चुनी हुई सरकारों को गिरना, 95% विपक्षी नेताओं को ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्रियों तक को जेल में डालना और चुनाव से पहले सत्ता का इस्तेमाल करके लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ना, क्या यह अघोषित आपातकाल नहीं है? मोदी जी सहमति और सहयोग की बात करते हैं पर उनके एक्शन इसके विपरीत है। खड़गे ने कहा कि जब 146 विपक्षी सांसदों को संसद में सस्पेंड कर देश के नागरिकों को आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने के लिए 3 कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पारित किए गए, तब ये सहमति शब्द कहाँ था? जब संसद के प्रांगण में छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी जैसी महान विभूतियों की प्रतिमाओं को बिना विपक्ष से पूछे एक कोने में स्थानांतरित कर दिया गया, तब ये सहमति शब्द कहाँ था? जब हमारे 15 करोड़ किसान परिवारों पर 3 काले कानून थोपे गए और उनको अपने ही देश में महीनों सड़कों पर बैठने पर विवश किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, तब ये सहमति शब्द कहाँ था? उन्होंने कहा कि नोटबंदी हो, आनंद फानन में लागू किया लॉकडाउन हो या इलेक्टोरल बॉन्ड पर कानून हो, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जिस पर मोदी सरकार ने सहमति का सहयोग का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया। विपक्ष का क्या? अपने ही नेताओं को अंधेरे में रखा। लोकतंत्र और संविधान की भूमिका भाजपा ने की। कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र और संविधान का साथ दिया और हम देते रहे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर नेता है। कल से आज तक उनसे 3 बार बात हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पहले उपाध्यक्ष कौन होगा ये तय करे कि फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति की हम निंदा करते हैं। स्पीकर किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे उपाध्यक्ष भी किसी पार्टी या दल का नहीं होता, वो पूरे सदन का होता है। किसी विशिष्ट पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, ये लोकसभा की किसी परंपरा में नहीं है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये किसी पक्ष का चुनाव नहीं है, स्पीकर का पद पूरे सदन का होता है। विपक्ष शर्त लगा रहा है। हम डिप्टी स्पीकर पद के लिए विपक्ष के साथ चर्चा के लिए तैयार थे लेकिन विपक्ष अपनी शर्त पर लगी रही। लोकतंत्र में शर्त नहीं रखी जाती है। ऐसे में बुधवार सुबह 11 बजे लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। उसके बाद नतीजों का ऐलान किया जाएगा। अब तक लोकसभा स्पीकर को लेकर आम सहमति बनती रही और विपक्ष दल से जुड़े नेता अमूमन डिप्टी स्पीकर चुना जाता रहा, लेकिन इस बार ये इतिहास में बदल गया है।